ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 23 मार्च 2026। आज की मुरली के सार में बाबा ने ब्राह्मण जीवन में ईश्वरीय कमाई करने की विधि बताई कि बाबा कहते हैं, मेरे नूरे रतन, जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो। औरों की तो जब वृद्धि हो, लाखों की अंदाज हो, तब राजाई चले। तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं। तुम तो योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है तो बहुत कमाई जमा होंगी। और अंडरलाइन कराते कहा कि बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंतमते सौगति हो जाएंगी। और साथ में स्पष्ट किया कि घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, यह शोभता नहीं है, जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तब ही विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बाबा कहे, निरंतर याद में रहने की कोशिश करनी है। और फिर याद से प्राप्ति बताई कि तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, वह याद से ही निकलेंगी। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। बाबा कहे, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। और विशेष एग्जाम्पल देते हुए कहा कि इसको योग अग्नि कहा जाता है। सोने को आग में डालकर उससे किचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने के लिए भी आग में डालते हैं। तो बाबा कहे, यह है ज्ञान चिता और वह है काम चिता। ज्ञान चिता पर बैठने से सतो प्रधान सच्चा सोना बनेंगे। काम चिता पर बैठने से अलॉय मिक्स होने से आत्मा काली आयरन एस तमो प्रधान बन जाती है। और सेवा के लिए कहा कि अब तुम बच्चे समझते हो तो औरों को समझाना है। ऊंच ते ऊंच है ही परमपिता परमात्मा, उनकी ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है। उस एक की मत से ही सर्व की सद्गति होती है। फिर ड्रामा का चक्र स्पष्ट करते हुए कहा कि तुम ही सूर्यवंशी बनते हो, हम सो देवी देवता थे, हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली हैं। यह चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं। बाप कहते हैं, मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ, क्योंकि मैं ही रचयिता हूँ। यह सृष्टि का चक्र अनादि चलता रहता है। और साथ में पुरुषार्थ पर अटेंशन दिलाया कि ऐसे नहीं, ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है। पुरुषार्थ करने के बाद फिर कहा जाता है, कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। पुरुषार्थ के पहले ड्रामा को नहीं लाना है। बाबा कहे, हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल न सके। पुरुषार्थ करने बिगर तो पानी भी नहीं मिल सकता। यह तो फिर विश्व की बादशाही है। इसलिए कर्म सन्यासी नहीं बनना है। फिर विशेष अनुभूति कराते हुए कहा कि तुम रावण से बहुत तंग हुए हो, अब राम शिव बाबा आया है रावण से छुड़ाने के लिए। वह अब तुमको अपनी शरण में लेते हैं, इसलिए तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं। तो बाबा कहे, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की लेनी है। भल कहाँ भी रहो, चाहे सेंटर पर है चाहे घर गृहस्थ में है, सब शिव बाबा की शरण में है। शरण लेना अर्थात श्रीमत पर चलना। और साथ में कहा कि बाप श्रीमत देते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो, क्योंकि मेरी याद से ही विक्रम विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है, सारा मदार याद पर है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते हो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते हो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। आज मुरली से प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं, वह बोल तुम नहीं बोल सकते। कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं, वह बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर में बाबा कहे, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते हैं, यह तो कर्म संन्यास हो गया, तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता, इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है।
नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सद्गति को प्राप्त करना है, चुप रहना है। दूसरा पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। आज प्यारे बाबा का वरदान है, पर मत मन मत को समाप्त कर, श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। मन मत पर मत को समाप्त कर, श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। स्पष्टीकरण है, श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मन मत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। बाबा ने पद्मा पदम भाग्यशाली बनने की विधि बताई कि एक भी संकल्प कोई भी मनमत वाला ना हो, और उसको स्पष्ट किया कि मनमत अर्थात अल्पज्ञात्मा जो दूसरी आत्माएं हैं उनके संस्कारों अनुसार संकल्प उत्पन्न करना, जिससे स्थिति डगमग होती है। इसलिए बाबा कहे, ना परमत ना मनमत, एक श्रीमत पर चलेंगे तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहेंगी। आज का स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज बाबा कहे, सर्कमस्टांसेस वल कैसे भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सर्कमस्टांसेस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं, जीत है। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त बनो। बाबा ने बड़ा सूक्ष्म बंधन बताया कि हम कई बार कई लोगों की बातें सुनकर अपनी स्थिति को डगमग करते हैं, तो बाबा कहे उन सब बातों से परे होना, यह है बंधन मुक्त स्थिति। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।